एसएम न्यूज़ में आप सभी का स्वागत है। हम लोग हैं शिकारपुर विधानसभा और शिकारपुर विधानसभा में हम लोग हैं इस समय और यहाँ पर हमारे साथ मौजूद हैं जो शिकारपुर विधानसभा से बहन कुमारी मायावती जी के आदेशानुसार बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी हैं रफ़ीक फड्डा जी। वर्तमान में चेयरमैन भी हैं। आप खुर्जा से पत्नी चेयरमैन हैं हमारे बीच में। हम उनसे जानना चाहेंगे, कुछ मुद्दों पर बात करेंगे। चेयरमैन साहब, आपका सबसे पहले चैनल में स्वागत है। धन्यवाद। चेयरमैन साहब, आप किन मुद्दों को लेकर के चुनाव लड़ रहे हैं? मुद्दे तो आप जो है जनता के बीच में आकर के मेरे साथ चल के देखिए, मुद्दे तो बहुत सारे हैं। यहाँ विकास नाम की कोई चीज़ नहीं है, रोज़गार नहीं है, शिक्षा नहीं है, बिजली नहीं है, पानी नहीं है, कोई सुविधा सरकार की तरफ से इन देहात में नहीं है कोई भी। और सच्चाई पूछो तो मतलब कि इतनी परेशान है बेचारी बूढ़ी महिला और जितनी भी मतलब कि जनता है कि त्राही मचा रही है। आपके ये तय कर लिया है कि आपकी बार बसपा सरकार। जो अभी वर्तमान में सरकार चल रही है वो कहती है कि किसानों की आय दुगनी की है, महिलाओं को रोजगार दिया है, युवाओं को रोजगार दिया है, तो इसके बारे में आपका क्या कहना है? कागजों में दिया होगा उन्होंने, जहाँ भी दिया है। हमें तो सड़क पर नहीं दिख रहा है, जनता में तो कोई रोजगार नहीं दिख रहा है, जनता में तो कोई विकास नहीं दिख रहा है। वो तो जरा क्या क्या कहते हैं, सब कागजों में करके नहीं अपना सब हजम कर जा रहे हैं। मोदी और योगी और ये अमित शाह सब मिल करके सब ले जा रहे हैं उठा करके। अब हिंदुस्तान को तो बेच दिया, बचा क्या है हिंदुस्तान पे? सारी चीज़ें बेच रहे हो तो फिर राजनीति का मतलब कहाँ से रह जाएगा? हम लोग काहे के नहीं इलेक्शन लड़ते हैं? हम लोग यहाँ इनको सुविधा देने के लिए तो इलेक्शन लड़ते हैं और वो चीज़ हम लोगों ने बेच दी, तो हम कैसे हम लोग उनको देंगे? अगर जिसको बेचा है तो कहेगा भैया मेरे पैसे मुझे दे दो। तो ये सब लोग परेशान हैं। ये सब मतलब गुजराती आगे हैं, यहाँ सब बेच के जाके हिंदुस्तान को बेचना चाहते हैं। आधा तो बेच दिया, आधा बाकी बचा। आपकी बार अगर किसी ने गलती कर दी तो सब पूरा ही बिक जाएगा। नहीं, भारतीय जनता पार्टी कहती है सबका साथ सबका विकास, और इस तरह से जो है वो सबके साथ की बात करती है। सबका किसी का साथ नहीं है उनके साथ आज की डेट में, और सबका किसी का विकास भी नहीं है। उनका अपना ही केवल विकास है। मोदी, योगी और उनका अमित शाह जी का, इन तीनों का ही विकास हो रहा है और किसी का विकास नहीं हो रहा है। ऐसा क्या है कि जो चुनाव आते हैं तो भारतीय जनता पार्टी जो चुनावों को हिंदू मुस्लिम में बांटने का काम करती है? भाजपा का हमेशा काम हुआ है। ये आज तक कहाँ से बढ़ी आगे? हिंदू मुस्लिम कराती है। हिंदू को अलग करना चाहती है। भाई मुस्लिम कितना है यहाँ? मुस्लिम 18%, 22%। आप ये समझिए, तो हिंदू को अगर हिंदू मुस्लिम न करेगी तो उसको कौन वोट देगा? जो बेचारे थोड़ा सा कम अकल लोग होते हैं वो हिंदू मुस्लिम के चक्कर में आ जाते हैं। जो पढ़े लिखे और बुद्धिमान लोग होते हैं वो कभी हिंदू मुस्लिम को नहीं मानते हैं। इसीलिए आज बसपा सरकार यहाँ कामयाब है। अब की बार 225 सीट ला करके बहन जी पूर्ण बहुमत की सरकार बनाएंगी। यहाँ पर जो रालोद सपा के गठबंधन से प्रोफेसर किरणपाल हैं, उनको जो क्या मुस्लिम समाज वोट कर रहा है या आपको वोट कर रहा है? ऐसा है, मुस्लिम समाज 90% मेरे साथ है। आप ये समझिए। और किरणपाल सिंह जी क्या हैं? बेचारे किरणपाल सिंह जी तो वैसे ही मतलब कि 2 आदमियों के सहारे से चल रहे हैं। वो क्या किसी का विकास करेंगे? आप बताओ। ये कहते हैं ना कि जवानी और बुढ़ापा किस कदर तेवर बदलते हैं, कभी हिल हिल के चलते थे, आज चलते में हिलते हैं। आज तो बेचारे चलते में लोग क्या किसी का विकास करेंगे? क्या मुस्लिमों में अभी तक जो है, जो मुजफ्फरनगर के दंगे हुए थे समाजवादी पार्टी की सरकार में, उनका अभी तक असर है? नहीं, मैं उसके बारे में कुछ नहीं कहना चाहता हूँ। क्या असर है तो वो तो जो अभी पीछे समय गया, कोरोना का समय गया, लॉकडाउन का समय गया, त्राई मची, इस ये जनता के लोग क्या आपके बीच में इन समस्याओं को रख रहे हैं? सब समस्या में लग रहे हैं। अभी भी इलेक्शन से जब इन्होंने आचार संहिता लगाई है, जब बता रहे थे 3 लाख 3.5 लाख डेली निकल रहे हैं, अब वो कहाँ चले गए? मैं कोरोना के इसी पीरियड में इस सारे लोगों से करीब 3 लाख लोगों से मिल चुका हूँ अब तक। मुझे तो कोई कोरोना नहीं हुआ, ना मेरे सामने कोई कोरोना का पेशेंट आया। पता नहीं इनको कहाँ 3-3.5 लाख हिंदुस्तान में मिल जाते हैं, कहाँ से आते हैं भाई? वो हमारी समझ में नहीं आता है। हम तो मानते नहीं कोरोना हो किसी को। जी, ऐसा क्या है बहुजन समाज पार्टी में जो उसके आधार पे आप वोट मांग रहे हैं? बहन जी ने ऐसे क्या काम किए हैं? बहन जी ने ऐसे काम किए हैं, नखलऊ को नखलऊ बना दिया। आप मेरी बात सुनो, अगर नखलऊ विधानसभा में अगर कभी जाना हो तुम्हारा देखना तो बहन जी याद आती है कि बहन जी ने विकास किया है। कितने मुख्यमंत्री रहे आज तक किसी को याद नहीं करोगे, घुसते के साथ ही कहोगे ये बहन जी का है, ये बहन जी का है, ये बहन जी का विकास है ना। और पिछड़ों को, दलितों को और मतलब के रोज़गार दिया है, शिक्षा दी है, बिजली पानी की सबकी सुविधाएं दी हैं। और बहन बेटियों की सबसे ज़्यादा सुरक्षा हमारी बहन मायावती जी की सरकार में रही है।
बहन बेटियों की सुरक्षा सबसे ज़्यादा रही है। हमारे बीच में विधानसभा अध्यक्ष हैं। विधानसभा अध्यक्ष जी, जो बहुजन समाज पार्टी है, उनके किन मुद्दों पे लेकर के आप रफीक पड्डा जी को चुनाव लड़ा? हम बहुजन समाज पार्टी के मुद्दा, हम बहन जी के जो विकास कार्य हैं उन्हें क्षेत्र में जाकर के सभी जनता को बताने का काम कर रहे हैं और जनता को समझाने का काम कर रहे हैं। जो वर्तमान में चल रही भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो विकास का, सबका साथ सबका विकास की बात करती है, वो केवल सिर्फ में सिर्फ अंबानी और अडानी और टाटा बिरला डालमिया इनका ही विकास करती है, ना कि कोई जनता का विकास कर रही है। अभी आप जहाँ पे हम भी बैठे हैं, इसके पास एक छतारी कस्बा, छतारी में एक पिंकी लोधी है, उसके साथ अभी जघन्य अपराध हुआ, उसका रेप हुआ, उसका हाथ काट दिया, गोली मार दी गई। तो ऐसा क्या है कि आज भी आस्था के और धर्म के नाम पे लोग जो है भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए हैं? ऐसा कुछ नहीं है, ना कोई आस्था के नाम पे जुड़ा हुआ, और ये तो इनके लिए एक खिलौना बन गया है। हाथरस का कांड हुआ, उस बेटी को इन्होंने रात के 2 बजे जला दिया और वही प्रांगण इन्होंने दोहरों के अंदर दोबारा से दोहरा दिया। दोहरों के अंदर उस बेटी के साथ में गैंग रेप किया गया और यहाँ के जो आज लीडरशिप कर रहे हैं उन्होंने उसके FIR तक नहीं होने दी और उस बेटी की देह संस्कार रात को भी 12 बजे उसको भी जलवा दिया। तो वो लोग इन्हें बख्शिश नहीं करेंगे, किसी भी कीमत पर LR समाज इन्हें बख्शिश नहीं करेगा, वो इस चीज़ से समझौता नहीं करेंगे। आपको किन किन जाति और संप्रदाय का वोट मिल रहा है? हमें सर्व समाज का वोट मिल रहा है, जहाँ 2% मिले, 5% मिले, 10% मिले, हर समाज का वोट हमारे साथ जुड़ा हुआ है। अब के सबके सारे समाज लोग हमें वोट कर रहे हैं और बड़ी संख्या में पार्टी का वोट आपके साथ है ही है। यहाँ पर पार्टी का जो वोट बेस है, वोट बैंक, वो कितना है आपको जानते हैं? हमारी विधानसभा के अंदर बेस वोट है, वो 69,000 वोट है। जो बहुजन समाज पार्टी का बेस वोट है वो 69,000 है। इसका मतलब आपको लगता है 69,000 के साथ यदि मुस्लिम और पिछड़ा और ये सब दबे कुचले लोग मिल जाएं तो ये सब जो है आप... हमारे साथ जो मुस्लिम हमें मिलता है बड़े पैमाने पर, तो रफीक पड्डा भाई को और हमारा बघेल समाज भी अब बड़े पैमाने पर हमारा साथ दे रहा है और सारे ब्राह्मण समाज भी। कल ब्राह्मण समाज ने चांदोक के अंदर हमारे रफीक पड्डा जी का बहुत ही आन फान में बहुत ही अच्छा स्वागत किया। उधर भटोला के अंदर ब्राह्मण समाज ने वहाँ पे भी बहुत अच्छा स्वागत किया। तो इसलिए हम समझ रहे हैं कि अब के रफीक पड्डा जी को हराने के लिए, दोनों मंत्रियों को हराने में कामयाब रफीक पड्डा जी होंगे। ऐसा जो समाजवादी रालोद गठबंधन है उसने ऐसा क्या काम किया है कि जो उसको वोट देना जो लोग नहीं दे रहे हैं, इसका जो बहुजन समाज में उसका क्या इफेक्ट है? आप देखिए, जो लोकदल पार्टी से और समाजवादी जो गठबंधन हैं, आप ये समझ लिए कि वोट क्यों नहीं दे रहे कि एक म्यान में 2 तलवार कभी नहीं चल सकती। क्यों? जो प्रत्याशी हैं वो भी प्रत्याशी मार्शल्ला में आते हैं, तो इसलिए उन लोगों को स्वीकार नहीं किया जाएगा। जब भारतीय जनता पार्टी का शासन रहा तो सबसे ज़्यादा आतंकवाद केवल वही लोग रहे, उन्होंने ही आतंक किया, उन्होंने ही इस चीज़ को ज़्यादा पनपाया हिंदुत्व को। और आज वो लोग ये कह रहे हैं कि हमें वोट दे दीजिए, तो वो लोग कैसे वोट देंगे उनको? अभी आपने बताया कि बघेल समाज, ब्राह्मण समाज, मुस्लिम समाज और SC समाज और पिछड़ा समाज सब लोग जो है रफीक पड्डा जी को यहाँ पर वोट कर रहे हैं। और विधानसभा अध्यक्ष जी ने बताया, रफीक पड्डा जी ने बताया कि वो भारी मतों से यहाँ से विजयी हो रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।